प्रेशर कुकर में दागे डालते ही आप हैरान रह जाएंगी। प्रेशर कुकर के साथ दागे का ऐसा अनोखा हैरतअंगेज इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, अक्सर हमारे किचन में या फिर घर में इस तरह की शॉपर्स का ढेर लगा रहता है, लेकिन जब भी हमें इनका इस्तेमाल करना होता है और टाइम पे हमें एक पॉलीथीन भी नहीं मिलती, हम लोग ढूंढते रहते हैं। अगर हम लोग शॉपर्स को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते तो दिखने में काफ़ी बुरी भी लगती हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेती है। तो इन्हें ऑर्गेनाइज करने का एक ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है, तो किसी भी बोतल के ऊपर आपने सारी की सारी शॉपर्स को 1 बाय 1 करके इस तरह से इसकी लेयर्स को लगाते जाना है। जब सारी की सारी शॉपर्स को आप लोग ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फिर आपको चाहिए इस तरह का कैरी बैग जो कपड़ों के साथ हमें मिल जाता है। इसके ना अपने सेंटर में इस तरह से एक होल कर लेना है। अब इस कैरी बैग को भी आपने शॉपर के ऊपर इस तरह से लगाना है और लगाने के बाद इससे आप लोग चाहे तो किचन में कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हैं। शॉपर को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही आसान और जबरदस्त तरीका आप लोग देख सकते हैं। इसमें से शॉपर्स को निकालना इस्तेमाल करना काफी आसान है। इस तरह से कहना में लुक वाइज भी काफी प्यारी लगती है, तो किचन में आप लोग कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हैं। ना तो ये बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करती है और इजीली आप लोग चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो शॉपर को इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका आपने करना क्या है, सारी की सारी शॉपर्स को आपने 1 बाय 1 करके इस तरह से सेट करते जाएंगे। तो चाहे आपके पास बड़ी पॉलीथीन हो या फिर छोटी पॉलीथीन हो, सारी की सारी शॉपर्स की 1 बाय 1 करके इस तरह से लेयर्स को लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे केक के गत्ते का इस्तेमाल किया। इसके साइड्स को हम लोग रिमूव कर लेंगे और सेंटर के पार्ट को इस्तेमाल कर लेंगे। चाहे आप लोग कोई भी कार्डबोर्ड का गत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी आपने कैरी बैग के अंदर इस तरह से डाल देना है और डालने के बाद किचन में आप लोग चाहें तो कहीं पे भी इजीली हैंग कर सकते हैं। इसमें से भी शॉपर्स को निकालना काफी आसान है, आप लोग देख सकते हैं। 1 बाय 1 करके सारे के सारे शॉपर्स आसानी के साथ निकलती आएंगे। इजीली आप लोग चाहें तो यूज भी कर सकते हैं और इस तरह से आप लोग चाहें तो शॉपर्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। शॉपर को ऑर्गेनाइज करने के दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट है। आप लोग चाहें तो कोई भी एक को अपना सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। तो जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। सबसे पहले अपने बाउल में डालना है थोड़ा सा पानी और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। तो सरसों के तेल के बजाय आप लोग चाहें तो खोपरे के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब आपको चाहिए कोई सा भी कॉटन का कपड़ा और इसमें आपने डिप कर लेना है। तो इससे आप लोग चाहें तो अपने वुडन के फर्नीचर, लकड़ी के दरवाजों को साफ कर सकते हैं। अक्सर होता है कि लकड़ी के दरवाजों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, बहुत से दाग धब्बे लग जाते हैं। तमाम दाग धब्बों को रिमूव करेगा। यहाँ पे आप लोग चाहें तो इससे अपने घर के फर्नीचर को भी साफ कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर के फर्नीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, दाग धब्बे लग जाते हैं। तो अक्सर हम लोग फर्नीचर को पॉलिश करवाने के लिए बाहर लेके जाते हैं, जिसमें हमारे काफी सारे पैसे लग जाते हैं। अब आप लोग चाहें तो घर पे ही अपने फर्नीचर को बिल्कुल साफ सुथरा और चमका सकते हैं। ना सिर्फ आपके घर के फर्नीचर को, तो बल्कि आपके घर के दरवाजे, खिड़कियों को भी चमका सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। इन बेकार चार्जर का ऐसा अनोखा यूनिक इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेरों पैसों की बचत। अक्सर हम लोग मार्केट से मोबाइल को चार्ज करने के लिए महंगे महंगे चार्जर या फिर लीड्स वगैरह को लेकर आते हैं, तो अक्सर चार्जर खराब हो जाता है या फिर इसकी लीड जल जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे बेकार समझकर उठा के फेंक देते हैं। लेकिन इसका ये इस्तेमाल आज आपके बेहद काम आएगा। आपने करना क्या है, देखिए, लीड का आपने इस्तेमाल नहीं करना बल्कि अडेप्टर का आपने इस्तेमाल करना है। तो खाना पकाते हुए अच्छी सी रेसिपी देखनी होती है, तो मोबाइल को रखने के लिए कोई स्टैंड वगैरह नहीं होता। तो मोबाइल को हम लोग किचन काउंटर पर रखते हैं, तो मोबाइल जो होता है वो गिरता रहता है और इसके टूटने का भी खतरा होता है। तो जीरो ऑफ कॉस्ट में हमारा मोबाइल स्टैंड बन चुका है। अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे मोबाइल स्टैंड को बाय करते हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इस तरह से आप लोग चाहें तो मोबाइल को जहां मर्जी चाहे रोटेट कर सकते हैं। तो अच्छे से मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं रखा मैंने।
तो अक्सर लोगों को लगता है कि पीछे कोई चीज़ रखी होगी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि लाइव रिजल्ट्स के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। शॉपर के अंदर सफेद चीज डालने का वो कमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी इस तरह की पॉलीथीन आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो शॉपर को आपने इस तरीके से फोल्ड करके सीधा करना है और इसमें आप लोग शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून किसी भी ब्रांड का सरफ आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो लिक्विड वॉश भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। तो अब आपने इसमें शामिल करना है नीम गर्म पानी। ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पानी आपने इतना डालना है कि शॉपर जो है पानी के साथ हाफ फिल हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी जाग भी बन चुकी है। तो जब भी हम लोग अपने घर के जाले वगैरह को साफ करते हैं, साफ करने के बाद जो हमारा जाले उतारने वाला जो ब्रश था ना वो इतना ज्यादा गंदा होता है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए जाले तो हमारे साफ हो जाते हैं लेकिन ब्रश हमारा बहुत ज्यादा गंदा होता है। आप लोग देख सकते हैं इसे साफ करना बेहद मुश्किल होता है। तो इस ब्रश को आपने इस पानी वाली शॉपर के अंदर डाल के तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। देखिए इस ब्रश को ना हम लोग किसी भी टब या फिर बाल्टी में डाल के तो वॉश नहीं कर सकते क्योंकि बहुत गंदा होता है, हमारी बाल्टी भी गंदी हो जाएगी। जब 1 से 2 घंटे के बाद आप लोग ब्रश को निकालेंगे, आप लोग देखेंगे आपका ब्रश होगा खुद ब खुद साफ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। गंदा तरीन ब्रश जो है मिनटों में ही साफ हो चुका है और इसके ब्रशेस जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। कचरा वगैरह बिल्कुल साफ हो चुका है। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बिस्किट्स को लेके। देखिए अक्सर हमारे घर में गेस्ट आते हैं या फिर ऐसा होता है कि शाम के टाइम हम लोग बिस्किट को खोलते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम लोग काफी सारे बेकरी के बिस्किट्स ले आते हैं, बहुत सारे, लेकिन एक टाइम में तो हम लोग नहीं खाते, उसे जाहिर सी बात है चाय के टाइम ही इस्तेमाल करते हैं। 1 से 2 दिनों में क्या होता है बिस्किट्स होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं, सोगी हो जाते हैं, जिन्हें खाने का दिल भी नहीं करता। तो बिस्किट्स आपके पहले की तरह एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। अब सारे के सारे बिस्किट्स को आपने 1 बार करके तवे के ऊपर इस तरह डालना है। डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए तो इसे आपने अलटते पलटते हल्की सी आंच पे पकाना है। तो अभी मैं आपको बिस्किट्स को चेक करवाती हूँ कि बिस्किट्स जो हमारे पहले की तरह एकदम क्रिस्पी बन चुके हैं। आप लोग सुन सकते हैं। तो जब भी मेरे बिस्किट्स नरम पड़ जाते हैं या फिर सोगी हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से बिस्किट्स को क्रिस्पी कर लेती हूँ। यकीन माने कि टिप 100% वर्क करती है। आप लोग चाहे तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक्स आती है और इस तरह की खाली बोतलों को हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये आइडिया आपके इतने काम आएगा कि इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको चाहिए डबल साइडेड टेप। तो हमें यहाँ पे बेसिकली बोतलों का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे। ढक्कन के ऊपर आपने लगानी डबल साइडेड टेप। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। देखिए लाइटर को इस्तेमाल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लाइटर को रख देते हैं। इसमें क्या होता है, लाइटर जो होता है वो गीला हो जाता है और बाद में लाइटर काम नहीं करता। अगर आप लोग इन ढक्कन को किचन की वॉल के ऊपर इस तरह से लगा देंगे तो लाइटर को आप लोग चाहे तो इजीली इसमें हैंग कर सकते हैं। अब ना ही आपको लाइटर को बार बार ढूंढना पड़ेगा क्योंकि टाइम पे हमें कभी मिलता नहीं है, और इस तरह से ना तो आपका लाइटर गीला होगा और टाइम पे आप लोग चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप्स की टिप तो बहुत ही छोटी सी लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए किसी भी लॉन या फिर शेफून का दुपट्टा जो कि हमारे घर में पड़े रहते हैं। तो अक्सर हमारे कुछ पुराने सूट होते हैं जो कि हम लोग पहन के फेंक देते हैं, तो लेकिन इनके दुपट्टे बिल्कुल नए पड़े रहते हैं, तो इनका भी आप लोग चाहे एक जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल ले सकते हैं। तो सेंटर में से दुपट्टे को आपने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको चाहिए इस तरह के रबर बैंड। तो यकीन माने कि जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो अच्छे से आपने रबर बैंड को लगाते जाना है। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो फिर आप लोग चाहे तो रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक रबर बैंड को बांधने के बाद बीच में आपने थोड़ा सा फासला छोड़ना है। दोबारा से आपने एक पोनी को लगा देना है बिल्कुल इस तरह से। तो अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरह से आपने रबर बैंड को सेट करना है। अब थोड़ी सी आपने बीच में स्पेस बनानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। दुपट्टे के सेंटर में से रबर बैंड को निकालेंगे और दरमियान में आपने एक टाइटली नोट लगानी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सा और क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। तो इसमें आप लोग चाहे अपने काफी सारे स्टोलर्स को, दुपट्टों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अक्सर लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं तो इस तरह के दुपट्टों या फिर स्टोलर्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब भी उन्हें
हमें कॉलेज पहुंचना होता है तो टाइम पे ना तो स्ट्रोलर मिलते हैं और ना ही दुपट्टा मिलता है। तो इसे आप लोग चाहे अपने अलमीरा के अंदर या फिर आप लोग चाहे तो कील के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे दुपट्टों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके दुपट्टे होंगे वो आपकी नजरों के सामने रहेंगे और ना ही इन्हें ढूंढने में आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होगा। तो रोटी वाले बेलने के साथ ढक्कन का ये कमाल आपको हैरान कर देगा। देखिए अफ्तारी के टाइम में बहुत तरह के स्नैक्स को बनाना होता है। ऐसे में होता क्या है, टाइम हमारे पास बहुत ही शॉर्ट होता है और काम हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें कचौड़ी को बनाना हो तो हमें एक एक कचौड़ी को बेलना पड़ता है। ऐसे में हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी, ना ही कचौड़ियों को आपको बार बार बेलना पड़ेगा और मिनटों में आप लोग सारी की सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो रोटी को बेलने के बाद आपको जी इस तरह का कोई प्लास्टिक का ढक्कन ले सकते हैं या फिर आप लोग चाहे तो गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक ढक्कन के इस्तेमाल से आप लोग चाहे तो एक ही टाइम में एक ही वक्त में 10 से 12 कचौड़ियों को बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी गोल मटोल परफेक्टली कचौड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी है बहुत ही कम टाइम में, ढेरों ढेर। तो कचौड़ियों को बेलने का और बनाने का ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आए। प्याज का ऐसा अनोखा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। इसके लिए आपको चाहिए एक मीडियम साइज का प्याज। अगर आपके पास डार्क पिंक कलर का प्याज हो तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके पास डार्क कलर का प्याज ना हो तो लाइट कलर के प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने प्याज को पील ऑफ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे प्याज को अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करने के बाद अब प्याज को ना आपने ग्रेट करना है। अगर आपके पास कद्दूकश ना हो तो आप लोग चाहे तो इसे मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग ऑयल डालेंगे तो अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे ग्रेट कर लिया है। तो प्याज को अच्छे से ग्रेट करने के बाद आपने लेना है जी कोई भी नेट का कपड़ा। तो अगर आपके पास नेट का कपड़ा ना हो तो फिर आप लोग चाहे तो चाय वाली छन्नी के अंदर डाल के अच्छे से इसका जूस निकाल सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या फिर बालों के हेयरफॉल की वजह से आपका गंजपन हो चुका है, बाल बहुत ज़्यादा गिर गिर के बिल्कुल रूखे सूखे बेजान हो चुके हैं, कमज़ोर बालों को लंबा घना मोटा बनाने के लिए इस मैजिकल सीरम का आपने इस्तेमाल करना है। तो यकीन माने कि प्याज का पानी जो है हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस सीरम को लगा के अपने बालों में आपने अच्छे से 5 मिनट तक मसाज करनी है। देन आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आप लोग चाहें तो अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। मैं भी इस सीरम का इस्तेमाल करती आ रही हूँ काफी टाइम से, मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिले तो सोचा आपके साथ भी इसकी टिप शेयर कर दूं। हफ्ते में आपने 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। ये सीरम जो आपके बालों को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाएगा, ये जरूर ट्राई करना है। तो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी से समोसे बनाने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी और कम टाइम में ढेरों ढेर समोसे आप लोग बना लेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए समोसों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पे 4 कप लिया है जो कि है ½ kg। इसी के साथ जाएगा इसमें ½ टेबल स्पून नमक और ½ टेबल स्पून जाएगा जीरा और थोड़ी सी जाएगी इसमें अजवाइन। तो 4 कप मैदे के अंदर आपने ½ कप घी को अच्छे से मेल्ट करके डाल देना है और यहाँ पे ना आपने अच्छे से आपने इसे गूंदना है। तो घी को डालने के बाद ना अपने आटे की अच्छे से मिक्सिंग करनी, इतना मिक्स करेंगे कि आटा और घी जो वो अच्छे से यकजा हो जाए। तो थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी मजीद इसमें शामिल कर दिया। तो एक ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से आप लोग आटे को चेक कर सकते हैं आटे में घी बराबर है कि या कमी है। आटे को आप लोगों ने इस तरीके से पकड़ना है और उसका एक लड्डू बनाना है। अगर आटे का लड्डू बन जाता है तो इसका मतलब है कि आटे के अंदर घी की मकदार बिल्कुल बराबर है। तो अब आपने पानी को शामिल करना है और थोड़ा करके पानी को डालते जाएंगे। तो ना ही आपकी डो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही आपकी डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, दोनों खास ध्यान रखना है। देखिए अक्सर लोग समोसे बनाते हैं लेकिन उनके समोसे जो होते हैं ना ही खस्ता बनते हैं। तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि जब आप लोग मेरे तरीके से समोसों को बनाएंगे तो समोसा इतना क्रिस्पी और क्रंची होगा, मार्केट के महंगे तरीन समोसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे डो को रेडी करने के बाद डो को आपने रखना है 15 से 20 मिनट के ताकि अच्छे से रेस्ट मिल जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद हमारे डो बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह की डो आपकी होनी चाहिए। तो जितने साइज का आप लोग रोटी का पेड़ा उठाते हैं ना उससे हाफ साइज का आपने इसका पेड़ा उठाना है और सबसे पहले आपने आटे को डस्ट करना है और उसे बेलना शुरू कर देना है। जिस तरीके से आप लोग गोल मटोल रोटी बनाते हैं वैसे ही आपने इसकी एक रोटी बेल लेनी है, लेकिन आपने रोटी थोड़ी सी मोटी रखनी है। तो रोटी को बेलने के बाद आपने सेंटर में से एक कट लगाना ताकि रोटी जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके से ना आपने समोसे की फोल्डिंग कर लेनी है। जो भी स्टफिंग आपके पास अवेलेबल हो आप लोग डाल सकते हैं। डालने के बाद अच्छे से सील कर लेंगे। देखिए समोसों को फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को ना बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म करेंगे और 1 बाय 1 करके
सारे के सारे समोसों को आपने इसमें डालते जाना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे अपने समोसों को फ्राई करना ताकि समोसा जो है वो अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने समोसों को अच्छे से गोल्डन कर लिया। बहुत ही प्यार सा कलर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इनका कलर आया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही क्रंची से बनके तैयार हुए थे। तो मैं तो चाह रही हूँ इन खस्ता खस्ता समोसों को एंजॉय करने के लिए आप भी बनाएं और जरूर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि आपके गर्मियों में बहुत ज्यादा काम आएगी। आपने पकड़ना है कोई सा भी किचन टॉवल या फिर आप लोग चाहें तो लॉन या फिर मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो अच्छे से आप लोगों ने करना है कि किसी भी स्प्रे बोतल के साथ कपड़े को अपने अच्छे से गीला करना है। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो चाहे तो आप लोग प्याली में पानी लेके पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो गर्मियों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जब भी हम लोग फ्रिज में पानी की बोतलें रखते हैं तो पानी की बोतलों को ठंडा होने में घंटों लग जाते हैं। तो क्योंकि जो हमारे घर में बच्चे होते हैं वो फ्रिज के डोर को बार बार खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, तो इस तरह से फ्रिज में कूलिंग नहीं बनती। जब बोतलों को हम लोग रखते हैं तो काफी देर लगती है ठंडा होने में। अब 5 मिनट के अंदर आपका पानी जो है एकदम ठंडा यख चिल्ड हो जाएगा। आपने करना क्या है, तो जब आप लोग बोतल के ऊपर गीला कपड़ा लगाते हैं तो इससे क्या होता है, इसका कूलिंग प्रोसेस होता है काफी फास्ट हो जाता है। आप लोगों ने करना क्या है, अब अपने इस बोतल को रखना है अपनी फ्रिज में सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो इससे क्या होता है, जो इसका ठंडा होने का प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट हो जाता है। तो अब आपने करना क्या है, बोतल को रखना है 5 मिनट के लिए फ्रिज में। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अमेजिंग किस्म के रिजल्ट। तो इस तरह से जो आपका पानी होगा वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ठंडा यक हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि बोतल के ऊपर आपको ठंडक दिख रही होगी। तो अक्सर हमारे घर में अचानक गेस्ट आए तो हमारे पास ठंडा पानी नहीं होता। जब अचानक से आ जाए हमारे घर में मेहमान तो आपने घबराना नहीं है, फौरन से अपने बोतलों के ऊपर कपड़ा गीला लगाना है और इसे रख देंगे आप लोग फ्रिज में। तो आपका पानी जो है एकदम ठंडा यक हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको गिलास के अंदर भी निकाल के दिखाया ताकि आपको अच्छे से यकीन आ जाए। तो पानी जो वो एकदम ठंडा हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका है पानी को ठंडा करने के लिए। तो अब आप लोग इन तपती हुई गर्मियों में इस ठंडे ठंडे पानी को एंजॉय करें। देखिए रमजान के लिए हम लोगों ने बहुत सारे टमाटर ला के ना स्टोर कर दिए। ऐसे में होता है कि टमाटर जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं, पिलपिले से होते हैं। आप लोग देख सकते हैं इन टमाटर के अंदर पानी सा भर जाता है। जब आप लोग इसकी कटिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान टमाटर जो होते हैं ना ही कटते हैं और बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद छुरी भी नहीं चलती। तो टमाटर को आप लोग पहले की तरह फ्रेश कैसे बना सकते हैं, सिंपल तरीका आप लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहले लेंगे पानी, किसी भी खुले बाउल में पानी डालेंगे और साथ अपने डालने आइस क्यूब्स, चाहे तो बर्फ के टुकड़े डाल दें। तो साथ ही अपने करना क्या है, अपने टमाटर को इसके अंदर डाल देना है। तो 15 से 20 मिनट के लिए अपने टमाटर को डाल के इसमें डिप करके छोड़ देना है और 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग इसके मैजिकल रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी सारे के सारे टमाटर को निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स। आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारा कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है, बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब टमाटर को कटिंग के दौरान ना ही आपको बहुत ज़्यादा रुकावट होगी और मिनटों में आपका काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि टमाटर इंतहाई टाइट हो चुका है। फटाफट से हम लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी खूबसूरत सी डब्बी या फिर आप लोग चाहें इसकी जगह कोई कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना है जी 1 टेबल स्पून यहाँ पे नीम का तेल। तो इसी के साथ इसमें जाएगा डिटॉल, जो कि अमूमन हमारे घरों में होता ही है। तो डिटॉल जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो मैंने यहाँ पे हाफ ढक्कन भर के इसमें डिटॉल का इस्तेमाल किया है, जो कि तकरीबन होगा 1/2 टेबल स्पून। तो इसी के साथ आपने डालना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास डिटॉल नहीं है इसके अंदर शामिल करने के लिए तो डिटॉल के बजाय आप लोग चाहें तो सिर्फ नीम का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मॉस्किटो रिपेलेंट बनके तैयार हो चुका है बिल्कुल। तो ये आपको मच्छरों से प्रोटेक्ट करेगा। अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे लोशंस खरीद के लाते हैं। तो रात को सोने से पहले अपने हाथों पर, अपने पैरों पर आपने अच्छे से इसे लगाना है। चाहे तो आप लोग बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो खुद के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग रात को सोने से पहले इस मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से मच्छर जो होंगे ना तो आपके करीब आएंगे और ना ही आपके बच्चों को काटेंगे। तो चाहे तो अपने हाथों पैरों के ऊपर लगा के सो जाएं। तो इसे बार बार बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बना के पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। ऐसी पावरफुल सी रेमेडी जो कि चंद दिनों में आपके रंग को गोरा करेगी, स्किन के ऊपर दाग धब्बों को साफ करेगी और पिंपल्स को खत्म करेगी। यकीन जाने कि ऐसा गजब का ग्लो आया कि सैलून के महंगे महंगे फेशियल्स को आप लोग भूल जाएंगे। किसी भी आपको महंगे फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो अक्सर औरतों के चेहरे के ऊपर ना बहुत ज्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं, छाइयां पड़ जाती है वक्त के साथ ही। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा मैजिक करेगी ये रेमेडी, आपके चेहरे के ऊपर तमाम किस्म के दाग धब्बे छाइयां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने लेना है जी एक आलू, और आलू को आपने अच्छे से ग्रेट करना है। और ग्रेट करने के बाद आपको चाहिए कोई भी नेट का दुपट्टा। तो नेट के दुपट्टे से क्या होगा, जो आलू का जूस होगा ना वो बहुत ही आसानी के साथ ही निकल आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आलू का इस्तेमाल हमारे चेहरे के ऊपर तमाम किस्म के दाग धब्बे छाइयों को खत्म करने के लिए और रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसी के साथ में जाएगा एक और चीज जो कि है लेमन। लेमन भी हमारी स्किन के ऊपर से जितने भी पुरानी छाइयां होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, उन्हें साफ करता है, क्योंकि इसमें होता है सिट्रिक एसिड। तो 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें बेसन, और इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, जो कि खुश्क दूध होता है ना जिससे आप लोग चाय बनाते हैं, वो डालेंगे। और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा दिनों में गोरा हो जाए, स्किन के ऊपर एक ज़बरदस्त सा ग्लो आ जाए, तो जल्दी से इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट कर दें। अब आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने फेस को वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लेंगे ताकि मेकअप वगैरह हो तो वो अच्छे से निकल जाए। फिर आपने इसे अच्छे से अप्लाई करना है और अगेन आपने इसकी 5 मिनट तक मसाज करनी है। तो मसाज करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके अमेजिंग रिजल्ट्स को देख सकते हैं, कैसा गजब का ग्लो आ चुका है सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन से। जो कि मेरी केलों को लेके देखिए, जब भी हम लोग मार्केट से केले खरीद के लाते हैं तो होता क्या है, तो कुछ केलों का इस्तेमाल तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ केले जो होते हैं वो बच जाते हैं। और होता क्या है, एक ही दिन के अंदर ये काले स्याह पड़ जाते हैं और खाने का भी दिल नहीं करता, ज़ाया हो जाते हैं। तो केलों को महफूज करने के लिए आपने इस ट्रिक को ट्राई करना है। तो केले जो होते हैं ना अपनी रूट्स वाली जगह से ही गलना शुरू होते हैं, तो आपने करना है कि जो इसकी जड़ वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी भी फॉइल पेपर के साथ, यहाँ पे आप लोग चाहें तो टिश्यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से आपने इसकी जड़ वाले हिस्से को कवर करना है ताकि इसे बिल्कुल भी हवा ना लगे। और गलती से भी आपने केलों को फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि जब भी हम लोग केलों को फ्रिज में रखते हैं इससे भी हमारे केले जो होते हैं ना बहुत जल्द गल सड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। केलों को आप लोगों ने हमेशा बाहर रखना है और किसी भी डोरी या फिर रस्सी के साथ आपने करना क्या है, इस तरह से केलों के अंदर से रस्सी को गुजार के ना यहाँ पर टाइटली नॉट लगाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि केले वाले करते कि हमेशा केलों को लटका के रखते हैं। इससे क्या होता है ना, केले काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं, ना ही गलते हैं और ना ही ख़राब होते हैं। होप से टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोतल के ऊपर पौनी को लगाते ही आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन जाने ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए, जब भी हम लोग सफर के लिए जाते हैं तो साथ अपने पानी की बोतल लेके जाते हैं, तो होता क्या है ना, तो बोतल जो होती है ना झूल के कभी यहाँ गिर जाती है कभी वहाँ गिर जाती है, तो ऐसे में ना पानी बहुत ज़्यादा लीक हो जाता है। तो पानी की बोतल को रखने का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल, बोतल जो कि बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड, और रबर बैंड के अंदर आपने सेफ्टी पिन को डाल के इस तरीके से फंसाना है। अब आप लोग चाहे अपने बैग के अंदर या फिर आप लोग चाहे तो अपने पर्स के अंदर सेफ्टी पिन को अच्छे से लगा लेंगे। अब बोतल के मुंह को ना आपने इस रबर बैंड के अंदर इस तरीके से फंसा लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बोतल जो है ना वो अच्छे से फिक्स हो चुकी है। इसकी मजाल नहीं कि बिल्कुल भी हिले, चाहे बस के झटके आ जाए, दिक्के आ जाए, बिल्कुल भी बोतल जो कि नहीं हिलेगी। तो अच्छे से हमने टाइटली फिक्स कर लिया। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो जब इस तरह से आप लोग बोतल को साथ लेके जाएंगे तो यकीन जाने कि पानी का एक कतरा भी ज़ाया नहीं होगा, पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं 100% आपको इस टिप के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सबसे पहले आपको जी इसके लिए इस तरह की चूड़ी, चाहे तो मेटल की ले लें चाहे तो कांच की भी आप लोग ले सकते हैं। तो चूड़ी को आपने ऐसी जगह पे रखनी है ताकि चूड़ी जो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ सके। साथ ही अपने पकड़ना है कोई भी 5 रुपए का सिक्का, चाहे तो 2 रुपए का भी ले सकते हैं। सिक्के को अपने चूड़ी के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखना है। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, मोबाइल के साथ इसकी क्लियर से एक पिक्चर निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल के साथ अच्छे से इसकी पिक्चर ले ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल क्यों करना है। तो अगर अर्जेंट बेसिस पे हमें चूड़ियाँ मंगवानी हो अपने हस्बैंड से, लेकिन अक्सर क्या होता है जो चूड़ी का साइज होता है वो हमारे हस्बैंड को पता नहीं होता, तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह की पिक्चर निकाल के उसे सेंड कर देनी है। तो इस पिक्चर को आप लोग चाहें जितना मर्जी उतना जूम कर सकते हैं। तो आपने अपने हस्बैंड को बोलना है कि चूड़ी को आपने इस तरह से रखना है और बीच में अपने सेंटर में एक सिक्का रखना है। इससे क्या होगा, आपके नाप की चूड़ी वो लेकर आएंगे। तो अगर आपके हस्बैंड को आपकी चूड़ी का साइज नहीं पता तो आप लोग भी चाहे तो छोटे स्टेप को ट्राई करके चूड़ियाँ मंगवा सकते हैं। अक्सर क्या होता है जब चम्मच से हम लोग लाल मिर्ची को निकालते हैं तो लाल मिर्ची जो होती है हमसे बहुत ज़्यादा निकल जाती है और सालन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी टेप, और आपने करना क्या है, टेप को अपने लाल मिर्ची की डब्बी के ऊपर इस तरीके से लगा देना है।
तो ऐसी कमाल की ट्रिक बता रही हूँ कि कभी भी आपसे लाल मिर्ची होगी तेज नहीं होगी सालन में, बस इस तरीके से लगा देंगे तो जब भी आप लोग मिर्चों को इस तरीके से निकालेंगे तो आपकी मिर्चें जो होंगी बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगी। वैसे क्या होता है, हम लोग जब चम्मच को निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भर के निकलता है और हमसे बहुत ज़्यादा डल जाता है, लेकिन इस तरीके से आप लोग लेंगे तो बिल्कुल मेजर करके 1 टेबल स्पून ही निकलेगा। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो यही काम नमक के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर नमक भी हम डालते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा डल जाते हैं, क्योंकि चम्मच होता है ना काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ निकलता है और उसी के साथ हम लोग डालना शुरू कर देते। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, जब भी आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है तो एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। इसके लिए आपको चाहिए सुई धागा। अब सुई के अंदर अपने धागे को अच्छे से परो लेना है और आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अक्सर हम लोग खाना पकाते हैं या फिर दाल वगैरह बनाते हैं छिलके वाले, तो होता क्या है, सुराखों के अंदर कोई ना कोई चीज़ जाके फंस जाती है। तो जब भी आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है तो सुई को आपने इन सुराखों के अंदर आर पार करना है। इससे होगा क्या, जो भी सुराखों में फंसा हुआ कचरा होगा वो आसानी के साथ निकल जाएगा। तो बारीक से बारीक तिनकों को, खानों को निकालने के लिए आपने सुई को इस तरह से आर पार करना है। तमाम सुराखों से अच्छे से इस तरह से घुमाएंगे। तो चाहे फिर आप लोग खाना पकाने लगे या फिर प्रेशर कुकर के ढक्कन को वॉश करते हैं, इसके बावजूद भी क्या होता है ना, इन सुराखों में से कचरा वगैरह नहीं निकलता। तो सुई को आपने तमाम सुराखों में से आर पार करना है। इसकी सीटी में से भी अच्छे से डालेंगे। कोई ना कोई छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं ना खाने के, वो अक्सर इस सीटी के अंदर या फिर ऐसा होता है कि कुकर के लिड के अंदर फंस जाते हैं। तो अच्छे से आपने प्रेशर कुकर की सीटी के अंदर से सुई को आर पार करना है या फिर लिड में मौजूद जितने भी सुराख होते हैं, एक बार आपने मेक श्योर जरूर करना है कि कोई भी चीज़ इसमें फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। देखिए, जितने भी हादसात होते हैं हमारी बदअहतियाती की वजह से होते हैं। हम लोग चेक नहीं करते, हम लोग ऐसे ही खाना पकाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।